गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल सीएलएसए ने ऐसा ही कहा है कि इन्फोसिस के बाईबैक से प्रेशर अब टीसीएस पे पड़ रहा है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं वो टीसीएस को लेकर, इसलिए आउट परफॉर्म की कॉल भी दी है। टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया है। 4,269 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस सीएलएसए की तरफ से टीसीएस को लेकर आया है। यानी कि इन स्तरों से अगर आप देखें तो 37% का अपसाइड पोटेंशियल टीसीएस में नजर आ रहा है सीएलएसए को। वो कह रहे हैं कि डिमांड कमेंट्री अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 जैसी ही है, लेकिन मैनेजमेंट अब ये मान के चल रही है कि एआई ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर अपबीट है। एआई और अडॉप्शन जिस तरीके से हो रहा है वो ओवरऑल आईटी बजट्स को कहीं ना कहीं पुश करेगा, एक्सपैंड होंगे, जिससे टीसीएस को नेट पॉजिटिव रेवेन्यू मिलेगा। अब सब चर्चा कर रहे थे इन्फोसिस बाईबैक की, तो सीएलएसए ने माना है कि टीसीएस पे भी प्रेशर होगा और हो सकता है कि Q3 तक 2,000 करोड़ टेंडर बाईबैक अनाउंस करे टीसीएस, क्योंकि लास्ट बाईबैक अगर आप देखें तो दिसंबर 2023 में हुआ था, तो काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो प्रेशर टीसीएस पे है। लेकिन ओवरऑल लंबी अवधि के लिए अच्छे खासे टारगेट प्राइस दिए हैं सीएलएसए ने और काफ़ी बुलिश। बिल्कुल काफ़ी बुलिश सिटी की रिपोर्ट है ओएमसीज को लेकर और पॉजिटिव रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि Q2 अर्निंग्स Q1 से काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, पूरे सेक्टर को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, प्लस अगर आप देखिए अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड्स स्ट्रांग पॉजिटिव्स हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल जैसे स्टॉक्स को आपको रडार पर रखना चाहिए। एलपीजी कंपनसेशन में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली वो मिलेगा, इसको लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। और रशियन क्रूड इंपोर्ट्स, साथ ही फ्यूल प्राइसेस, कर्ज को लेकर मार्केट की चिंता जो है वो काफ़ी ओवरडन हो गई है। क्या इतनी चिंता वाली बात नहीं जितना मार्केट सोच रहा है। और हाल के शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली, जो स्टॉक्स मैंने मैंशन किए, तो अब काफ़ी अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल में दिख रहा है सिटी को। तो ये प्रिफर्ड पिक्स और ओएनजीसी ऑयल इंडिया से बेहतर उनको ये एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल नजर आ रहे हैं। ओके, ये ओएमसीज पे कल शानदार अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही थी और अडानी पोर्ट्स काफ़ी पिक्स में भी शुमार थे। अब जेफरीज की रिपोर्ट आ गई है, कह रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं। बाय की कॉल आई है। 1815 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि करीब करीब इन स्तरों से 30% का अपसाइड पोटेंशियल अडानी पोर्ट्स में नजर आ रहा है। जेफरीज को अच्छा लग रहा है उनको ये काउंटर। कंपनी टारगेट करके चल रही है कि 1 बिलियन टन्स कार्गो वॉल्यूम 2030 तक वो अचीव कर पाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का फोकस है एबिटा मार्जिन पर, साथ ही इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पर काफ़ी अग्रसर होकर इन चीज़ों के लिए काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 में मैनेजमेंट को 14 से 19% एबिटा ग्रोथ, साथ ही 12 से 14% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है, जो एक डिसेंट नंबर मान के चल रहे हैं जेफरीज। और वो कह रहे हैं कि यूएस टैरिफ का कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा वॉल्यूम्स पर, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और स्ट्रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है इस पूरे स्पेस पर और अडानी पोर्ट्स को लेकर, इसलिए काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। इंटरेस्टिंग। एचएसबीसी की रिपोर्ट है एग्री इनपुट्स पे और ये भी पॉजिटिव साउंड करे स्पेस को लेकर। वो कह रहे हैं कि सेक्टर डायनामिक्स अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और यहाँ पे अच्छी रिकवरी की उम्मीद जता रहे हैं। और अभी तक आपने देखा कि चाइनीज एग्रो प्लेयर्स की जो रेवेन्यू है वो बढ़ी है, इन्वेंट्रीज नॉर्मल हुई है, तो ये संकेत दे रहे कि साइकिल बॉटम से निकल रहा है। अब फर्टिलाइजर प्राइसेस हाई हैं और हाई इंटरेस्ट रेट्स अभी भी रिस्क है। एचएसबीसी मान के चल रही है कि इस पूरे स्पेस में उनको यूपीएल काफ़ी अच्छा लग रहा है। यूपीएल पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से 775 का टारगेट प्राइस आया है। यूपीएल